देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बेटा हमारे पास टेलीस्कोप दो तरीके के होते हैं। हमारे पास टेलीस्कोप बेटा दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास टेलीस्कोप होता है रिफ्रैक्टिंग, और बेटा एक टेलीस्कोप होता है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी दो पढ़ाए जाते हैं आपको। एक पढ़ाया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा पढ़ाते हैं टेरेस्ट्रियल। लेकिन टेरेस्ट्रियल कई सालों से 12th के बोर्ड के सिलेबस में नहीं रहता है, तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ाया जाता है। ये कौन किस टाइप में आता है, किस टाइप में आता है, रिफ्रैक्टिंग में। रिफ्लेक्टिंग में भी दो आते हैं, न्यूटोनियन एंड कैसेग्रेन। न्यूटोनियन एंड कैसेग्रेन, ये दो आपके आते हैं रिफ्लेक्टिंग में। लेकिन न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज है वो आपका रिफ्रैक्टिंग लेता है, और रिफ्रैक्टिंग में कौन लेता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। बेटा इसमें भी आपको बेसिक कुछ बातें पता होना चाहिए। दो ही लेंस होंगे, पहला लेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और सेकंड लेंस होगा आई लेंस। बेटा इसमें दो एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का और एक होता है स्पेशल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट और स्पेशल एडजस्टमेंट में फिगर भी अलग अलग बनते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है आई रिलैक्स है, और आई अगर रिलैक्स है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर चली जाएगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें स्पेशल एक एडजस्टमेंट बनाइए जिसको नियर पॉइंट कहते हैं, तो नियर पॉइंट में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर नहीं जाती। कहां जाती है, 25 सेंटीमीटर पर आती है। तो हम पहला फिगर बना रहे हैं आपके लिए, पहला फिगर बना रहे हैं कौन सा एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि फाइनल इमेज कहां चली जाए, इन्फिनिटी पे। तो बेटा एक बात समझना यह है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डिस्कवरी गैलीलियो ने दी है। इसकी डिस्कवरी किसने दी है, गैलीलियो ने दी है, इसलिए कुछ लोग गैलीलियो टेलीस्कोप भी कह देते हैं इसको। तो इसमें बेटा दो लेंस हैं, दो लेंस आपके पास। पहला लेंस का जो अपर्चर फोकस होता है वो बेटा बड़ा रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि रेज बेटा इन्फिनिटी से आ रही है। हम भाई आपको मून देखना है, तो मून बहुत दूर है, तो वहां से रेस जब आएंगी तो पैरेलल ही आएंगी, इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो अगर आप इतनी दूर किसी स्टार को देखना चाहते हो तो ऐसे केसेस के लिए आप जितना बड़ा अपर्चर रखेंगे उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट होगी, और अगर आप अपर्चर छोटा कर दोगे तो लाइट ही कम कलेक्ट होगी। जब कम कलेक्ट होगी तो इमेज शार्प कैसी बनेगी। अगर इमेज को शार्प बनाना चाहते हो तो अपर्चर आपको बड़ा रखना पड़ेगा, तभी ज्यादा लाइट कलेक्ट होगी। जितनी ज्यादा रे कलेक्ट होंगी उतनी शार्प इमेज बनेगी, उतनी शार्प इमेज बनेगी। तो बेटा यहां पर हम बना लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ध्यान रखना, वैसे तो इन्फिनिटी से रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को ले आए तो पहली चीज आपका एक एंगल बनेगा नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं m, और m इक्वल होता है बीटा अपान अल्फा। अल्फा किसके द्वारा बनता है, ऑब्जेक्ट, और बीटा कौन बनाता है, इमेज। तो बेटा समस्या ये है कि अगर आपने पैरेलल ही चले तो अल्फा बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो इमेज नहीं ड्रॉ होगी। अब इमेज नहीं ड्रॉ होगी, हमें इमेज तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, किसी एंगल पे लाते हैं, थोड़े से एंगल पे लाते हैं। अब एंगल का सेंस ये है, लाइट पैरेलल आ रही है। पैरेलल सबको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो इमेज जाएगी फोकस पे, ठीक है। लेकिन वो बन जाएगी पॉइंट साइज की। किस साइज की बन जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट ही पॉइंट साइज की, इमेज पॉइंट साइज की हो गई तो बताओ उसकी इमेज कैसे बना पाओगे, पॉइंट साइज की कोई इमेज बनेगी नहीं। तो हम कैसे लाएंगे इसको, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कर्व करके लाएंगे लाइट को, कुछ इस शेप में, ठीक। अब ऐसे लाएंगे तो फोकस ऐसे पास कर जाएगी, ठीक है। यहां पर भी सेम फिनोमेना, थोड़ा सा कर्व करके ये क्या करेगी, ये देखो आपका ये एंगल यहां बन गया। तो ये क्या हो गया, ये है, ये भी बेटा, ये भी अभी पैरेलल है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है इंडिविजुअल दोनों पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, ये इसकी इमेज फॉर्म हो गई।
ये इसकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। बेटा कहां पे बनी है? इसकी फोकस पे। इसके फोकस का मतलब ये कहां पे है? FO डैश पे, क्योंकि इधर कहीं होगा FO फर्स्ट फोकस, इधर होगा बच्चा सेकंड फोकस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। अब क्या करना है? पहली इमेज तो आपने ड्रा कर दी, अब क्या करें? इसके बगल में कौन सा लेंस लगा है? फाइनल इमेज आई लेंस बनाता है, तो इसके बगल में हम रख देते हैं कौन सा लेंस? आई लेंस रख देते हैं। ये हो गया आई लेंस। बेटा कैसा है ये? कैसा है? इसका फोकस कम है, इसका फोकस कम है इसके कंपैरिजन में। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम थी, वो आई पीस की ज्यादा थी। इसके बाद टेलीस्कोप में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी है, क्योंकि ज्यादा लाइट इकट्ठा करनी। जितनी ज्यादा इकट्ठा करोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस, उतनी अच्छी इमेज बनेगी। जितनी कम रेज होंगी, कम इंटेंसिटी, तो कम क्लियर बनेगी। अब हम क्या करते हैं? आपको रूल पता है क्या करना पड़ेगा? यहां से चले पैरेलल, देन पासेस फ्रॉम फोकस। ठीक, ये हो गया FE डैश, ये हो गया FE डैश। फिर बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा, दोनों को हम पीछे कर दें कुछ ऐसे, इसको भी ले आए, तो आप देख ही रहे होंगे कि ये जाकर कहां मिलेंगे? जाकर कहां जाएंगे? इन्फिनिटी में। कहां चले जाएंगे? इन्फिनिटी में चले जाएंगे। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे इमेज कब जाती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। जब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यही वाला पॉइंट है जो आपका FE है। कौन सा पॉइंट है? FE। यही पॉइंट हमारा क्या है? FE है। ये हमारा पहला फिगर है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, इतनी बात। अब एक काम करते हैं बेटा, ये एंगल, बच्चा ये एंगल जो है, ये एंगल, ये अल्फा, तो बच्चा वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा। ये यहां इमेज ये बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, m किसके इक्वल होता है? बीटा अपान अल्फा। बेटा बीटा को क्या कह सकते हो? tan बीटा। अल्फा को क्या कह सकते हो? tan अल्फा। बेटा tan बीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? a डैश b डैश, और बेस कितना है? इसको o लिख दो और इसको भी o लिख दो। तो बताओ tan बीटा कितना आएगा? a डैश b डैश अपॉन में o a डैश अपॉन o a डैश, और अल्फा कितना आएगा? tan अल्फा a डैश b डैश अपॉन o a डैश। नाम सिमिलर हो जाएंगे तो इसको o डैश कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा o डैश a डैश, और यहां क्या बन जाएगा? a डैश b डैश अपॉन o a डैश, a डैश b डैश, a डैश b डैश कैंसिल हो गया, तो m इक्वल आ गया o a डैश ऊपर चला जाएगा, o a डैश ऊपर चला जाएगा, और बच्चा o डैश a डैश नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, o a डैश ये क्या थी? फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ थी? ऑब्जेक्टिव की। तो बेटा यहां क्या बन गया? FO। यहां क्या बन गया? FO। बेटा जरा ये देखो गौर से, ये इसके राइट में है, और राइट की डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, लेकिन ये इसके लिए बन गया ऑब्जेक्ट, तो ये किधर रखा है? लेफ्ट में। तो बेटा जरा ये बताओ, O डैश A डैश, O डैश A डैश किसके बराबर है? FE। किसके बराबर है? FE। तो माइनस का FE किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का FE। माइनस FE क्यों आया समझ गए? वैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, मॉड M इक्वल FO अपान FE। मॉड M इक्वल FO अपान FE। लो बेटा मैग्नीफाइंग पावर मिल गया। लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर एंगुलर मैग्निफिकेशन का ही दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग पावर, या तीसरा नाम है मैग्निफिकेशन। ये सब तीनों नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं होते। अब इस केस में मैं आपसे लेंथ पूछूं, इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है बेटा, इस केस का न्यूमेरिकल बहुत आता है। मैं लेंथ पूछूं आपसे, तो बेटा लेंथ कितनी है? ये लेंथ आपको दिख रही है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये है बेटा FO और ये है FE, तो लेंथ कितनी हो गई? कितनी हो गई? मॉड FO प्लस मॉड FE। अब मॉड क्यों लगाते हैं? सबको पता है लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में बच्चा माइनस तो किया नहीं जाता, तो लेंथ यहां पर ऐड हो जाएगी FO प्लस FE। तो ये पहली पोजीशन है हमारी, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल
उसका मैग्निफिकेशन कितना है, FO अपॉन FE। लेंथ कितनी टेलीस्कोप की, मॉड FO प्लस मॉड FE। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसमें आता है, रिफ्रैक्टिंग में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डिस्कवरी किसने दी, गैलीलियो ने। ठीक है, इतनी बात, पहले इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए सेकंड केस बेटा, स्पेशल एडजस्टमेंट कहते हैं उसको। स्पेशल एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो फाइनल इमेज है, फाइनल जो इमेज है वो एट नियर पॉइंट पे आ जाए, उसी को स्पेशल बुक्स कहती हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट, फाइनल इमेज कहाँ गई, नियर पॉइंट। इसका मतलब आंखों में स्ट्रेन है, खिंचाव हुआ है। जैसे आप किसी चीज को, आप मोबाइल को जब पास से देखते हैं और काफी देर तक देखते रहे तो उसका इंपैक्ट आपके माइंड में पड़ने लगता है, ऐसा लगता है कि कम दिख रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो फाइनल इमेज जब पास में आने का सेंस है, बहुत देर तक आप उसको नहीं देख सकते। लेकिन जो चीज इन्फिनिटी पे है आप उसको काफी समय तक देख सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि उस समय आई रिलैक्स होती है, और जब जितना क्लोज आ जाओगे नियर पॉइंट पे तो आंखों में क्या होगा, खिंचाव होगा। खिंचाव होगा तो उसी को कहते हैं आई स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, आई स्ट्रेन कहते हैं। न्यूमेरिकल की भाषा है ये। कभी कभी न्यूमेरिकल कहता है रिलैक्स्ड आई स्ट्रेन। अगर रिलैक्स्ड आई कह रहा है इसका मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है। आई स्ट्रेन कह रहा है इसका मतलब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर है। ये दो बातें आपको हमेशा, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, तीनों में यही केस रहते हैं। रिलैक्स्ड आई मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, और आई में स्ट्रेन खिंचाव है तो इसका मतलब फाइनल इमेज कहां चली गई, नियर पॉइंट पे आ गई। कहां पे आ गई, नियर पॉइंट पे। तो इसका फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आई डायग्राम बना लेते हैं। पहला बच्चा, पहला लेंस आपको पता है लार्ज अपर्चर का। लार्ज क्यों, उसके लिए रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा रेस को हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा कैसी रे चलनी है, पैरेलल, कुछ एंगल बनाकर, ठीक, फोकस से, फिर ऑप्टिकल सेंटर से यहां पर जाकर बच्चा इसकी इमेज बन जाती है। ये इमेज हो गई, इसका नाम है ए डैश बी डैश। इस एंगल को शायद तुमने कहा था अल्फा, इसको हम इसको भी कह सकते हैं अल्फा, वर्टिकली अपोजिट। अब बेटा ये कहां पे है, अगर फोकस पे होगी तो ये इमेज कहां लेकर चला जाएगा, इन्फिनिटी पर। तो हमको ये ध्यान रखना है, ये FO तो है, ये बात तो सही है, ये FO डैश है और इधर कहीं FO होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अब दूसरा जब लेंस रखते हैं जिसको हम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई पीस। क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। तो आई पीस की फोकल लेंथ कैसी रखनी होती है बच्चा, छोटी रखनी होती है। कैसी रखनी होती है, लेकिन ध्यान रखना ये FE नहीं है बच्चा, FE नहीं है। अब तुम एक बात को और सुनना, मैं FE को आगे कर दूं, मैं FE को आगे कर दूं तो इसकी इमेज हो जाएगी रियल इन्वर्टेड। ध्यान सुनना, अगर तुमने FE यहां लिख दिया तो ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड, और ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड तो इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड, मतलब इमेज जानी चाहिए यहां कहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वर्चुअल इमेज है तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान रहे हो, रियल इमेज को तुमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना है तो इमेज भी कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। इसका मतलब है FE यहां नहीं होगा, FE इसके पीछे होगा, FE इसके पीछे होगा। अब क्यों बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया फोकस के सामने। अगर फोकस के सामने आएगा तो बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट। क्या बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। अब वर्चुअल इरेक्ट कैसे बेटा, ये यहां से ऐसे पैरेलल चले, ये ऐसे क्रॉस हो गए, इसका नाम FE डैश। ठीक है, अब बेटा यहां से क्रॉस हुए, आप यहां से क्रॉस हुए ऑप्टिकल सेंटर से। बेटा फिर इसको में क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। इसको बेटा हम पीछे करते हैं, आप इसको पीछे करके लाएंगे तो यहां कहीं बेटा इसकी इमेज लास्ट में बन जाएगी। थोड़ा सेपरेट करके बनाइएगा, लास्ट में सही से इमेज बन जाएगी। तो ये हो गई हमारी इमेज। इसका नाम A डबल डैश B डबल डैश कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, कितनी पर, VE। कितने पर, VE। तो बेटा ये कितना है, ये कितना है, UE। कितना है, UE। क्या इतनी बात समझ में आई। इस ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां आ गई, फोकस पे। अब
इमेज फोकस पे, किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव के। किसके फोकस पे है? लेकिन अगर तुमने आईपीस का भी फोकस मान लिया तो इमेज फिर चली जाएगी इन्फिनिटी पर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या मानेंगे? फोकस पीछे है। अगर फोकस को आप फोकस के आगे ऑब्जेक्ट को रखना है आपको, मतलब बियॉन्ड फोकस है तो रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज यही बननी चाहिए। तो वर्चुअल इरेक्ट कहां बनती है? फोकस और पोल के बीच में, जिसको आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब बेटा फिर वही सॉल्व करते हैं। ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। अच्छा, तो बताओ यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? tan अल्फा। tan अल्फा कितना आएगा? a डैश b डैश अपॉन में क्या आएगा? इसको o और इसको o डैश लेट कर लो, तो क्या आ जाएगा? o a डैश। बेटा tan बीटा कितना आएगा? tan बीटा आएगा a डैश b डैश अपॉन में आ जाएगा o a डैश। तो a डैश b डैश अपॉन o डैश a डैश। तो बताओ m कितना आएगा? इसको सॉल्व कर पाओगे? बीटा ऊपर अल्फा नीचे, तो ये चला जाएगा ऊपर o a डैश अपॉन o डैश a डैश। o a डैश कितना है? fo कितना है? fo कहां? fe का। o a डैश कितना है? ये कितना है? ये डिस्टेंस पूछ रहा, fo। और बेटा o डैश a डैश कितना है? ue कितना है? ue। इतनी बात समझ में आई? अब समस्या फिर वही आ गई हमारे पास, ये तो बच्चा प्लस था, ठीक है, लेकिन ये इधर था तो ये कैसा है? माइनस। अब दिक्कत बच्चा ये आ रही है, ये तो ue के टर्म्स में आ गया। अब ue के टर्म्स हमें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और लगा देते लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/e। ठीक है, इमेज कहां बना रहे हो? एट नियर पॉइंट बनाओगे तो वी की जगह क्या लिखोगे? -d माइनस 1/ue, और कॉन्वेक्स का फोकस प्लस होता है। बेटा d को उधर ले जाओ तो 1/ue किसके बराबर? 1/fe प्लस 1/d के बराबर। बोलो ठीक है, 1/ue किसके इक्वल? 1/fe प्लस 1/de। जरा बताओ मैग्निफिकेशन कितना आया है? fo अपॉन माइनस ue। तो m इक्वल fo माइनस इधर दे दो। बेटा ue 1/ue की जगह क्या लिखोगे? सामने लिखा है 1/fe प्लस 1/d। ध्यान से देखिएगा, ठीक इतनी बात। बेटा m इक्वल माइनस fo, बेटा बाहर निकालो fe। क्या बाहर निकाला मैंने? अब बेटा यहां से fe तो बाहर आ गया, तो यहां तो बचेगा 1, यहां तो बचेगा, लेकिन यहां पर तो fe है ही नहीं, तो क्या करें? tfe कहां से आएगा? अगर fe बाहर से निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से निकाल रहे हो तो कहां जाएगा? न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर से निकालो तो डिनोमिनेटर में जाता है। तो बताओ क्या बनेगा? fe कहां चला जाएगा? तो 1 प्लस fe अपॉन d। बेटा अगर हम मॉड m कह दे तो बच्चा fo अपॉन fe 1 प्लस fe अपॉन d। दिस इज द फॉर्मूला एट when image at near point। जब इमेज नियर पॉइंट पे बने तो फॉर्मूला क्या है? fo अपॉन fe 1 प्लस fe अपॉन d। और जब नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चली जाए, तब कितना होगा? fo अपॉन fe। मॉड में मैं बोल रहा हूं, आप माइनस प्लस लगा लेना। उस समय लेंथ कितनी थी? fo प्लस fe। अब लेंथ कितनी है? fo प्लस ue। अब लेंथ कितनी है? fo प्लस ue। fo प्लस ue। क्या इतनी बात समझ में आई? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे थी, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा, उसका मैग्नीफाइंग कितना आया? माइनस fo अपॉन fe। अगर माइनस नहीं लगाना है तो आप मॉड m कर दीजिएगा उसको। लेंथ कितनी थी? fo प्लस fe। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फाइनल इमेज कहां आ जाए? नियर पॉइंट पे आ जाए। नियर पॉइंट पे आ जाए तो उसमें मैग्निफिकेशन कितना आया? मॉड m fo अपॉन fe 1 प्लस fe अपॉन d। सोचो इसमें मैग्निफिकेशन ज्यादा आ रहा है कि इन्फिनिटी वाले में ज्यादा आ रहा था? इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें 1 प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन, इसका मैग्नीफाइंग पावर, इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? जब इन्फिनिटी पर बने,
क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक, नोट कर लें।